Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 8 subject maths, chapter 12 exponents and powers, exercise 12.1 question number first. फर्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे वेट। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका 3 रेज टू द पावर -2। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 की जो पावर है -2, इसमें से हमें माइनस हटाना है, पावर के अंदर से माइनस हटा देना है। इसको हटाने का क्या मेथड है, इसका जो बेस है 3, इसका हमें रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, 3 मींस 3/1, इसका रेसिप्रोकल हम क्या करेंगे 1/3 रेज टू द पावर 2। जब हमने ये जो बेस है 3/1 इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो इसकी जो पावर है इसमें से माइनस हट गया, तो इसका मतलब 1/3 रेज टू द पावर 2। और इसको फिर हमने क्या करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 1 जा 1, 3 3 जा 9। See now second part, -4 रेज टू द पावर -2। इसकी पावर में भी माइनस लगा है तो इसकी पावर में से माइनस हटाने के लिए वही सेम मेथड, इसका जो बेस है इसका हमने रेसिप्रोकल कर देना। -4 है, इसके नीचे हमने 1 लगा लिया तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/-4 रेज टू द पावर 2। ठीक है, इस माइनस को हम ऊपर भी रख सकते हैं। तो हमने क्या करना था, इसका जो बेस था सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, माइनस ऊपर आए या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पावर में से माइनस हट गया हमारा, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/-4 इंटू 1/-4, माइनस से माइनस कट गया, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। तो ये हमारा आंसर है। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट्स। लेट्स सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/2 रेज टू द पावर -5। रेसिप्रोकल करेंगे, पावर में से माइनस को हटा देंगे। 1/2 का 2/1, नीचे 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 टाइम्स वी विल मल्टीप्लाई। 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। Answer is 32. Let's see now the next question. Let's start question number second. Question number second है हमारे पास, simplify and express the result in power notation with positive exponents. हमने पहले इसको simplify करना है। See, -4 raised to the power 5 divide by -4 raised to the power 8. अब law of exponent के अकॉर्डिंग अगर हमारा बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -4 बेस सेम है, पावर्स को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 5 - 8 3, 8 बड़ा है या माइनस है तो -3। अब वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसकी जो पावर है इसको हमने पॉजिटिव करना है, ये जो माइनस है इसको प्लस में करना है, पावर की माइनस को प्लस में करना है। -4 तो -4 ही रहेगा। अब यहाँ पे भी एक लॉ है, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास पावर में माइनस है तो हम क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। मींस इसका जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 1/a रेज टू द पावर m, क्योंकि ये जो x है, ये जो a है, a के नीचे 1 लगा सकते हैं। a/1 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a हो जाएगा और जो पावर में माइनस है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, पावर में माइनस लगा हुआ है, हमने इसकी माइनस को हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/-4 रेज टू द पावर 3। इसका जो -4 है उसका माइनस नहीं हटेगा, जो पावर में से माइनस है उसको हमने हटा दिया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सी सेकंड पार्ट। 1/2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे हमारे लॉ आता है a/b रेज टू द पावर m। इसका मतलब होता है a रेज टू द पावर m
अपॉन b रेज टू द पावर m। ये होल पावर m है ना, इसका मतलब ये a की पावर b है और b की पावर b है। a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m। अब यहाँ पे जो पावर 2 है इसका मतलब 1 रेज टू द पावर 2 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पावर के ऊपर पावर है। अब ये 1 की पावर 2 का मतलब हो गया 1 into 1। अब पावर के ऊपर पावर है तो ये रूल देखो, a रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a रेज टू द पावर m into n। पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2, 3 into 2, ये जो पावर है पावर के ऊपर पावर, हम पावर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 6। 1 1 जा 1 और पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 6। Let's start now the next part. Let's start third part. थर्ड पार्ट हमारे पास -3 रेज टू द पावर 4 into 5/3 रेज टू द पावर 4। यहाँ पे देखो बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, इसके लिए क्या होगा हमारे पास a रेज टू द पावर m into b रेज टू द पावर m। इसमें हम क्या करते हैं, बेस हमारा सेम नहीं है, पावर हमारी सेम है, तो पावर को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, बाहर ले लिया। अब a और b क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखो बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, पावर को हमने कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया -3 मल्टीप्लाई 5/3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे क्या आ गया -5 रेज टू द पावर 4। अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस को हटा देंगे, मीन्स -1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 4। लिख सकते हैं -5 को, -1 into 5। ठीक है, अब बाहर पावर है हमारी, अब यहाँ पे क्या लॉ लगेगा, a into b रेज टू द पावर m मीन्स a रेज टू द पावर m into b रेज टू द पावर m, इसका रिवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो पावर 4 है ये 1 के साथ भी होगी और 5 के साथ भी होगी। ठीक है, -1 रेज टू द पावर 4 मीन्स -1 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, ये माइनस इससे कट गया, तो 1 1 जा 1। ठीक है, ये 1 हो गया, 1 into 5 रेज टू द पावर 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 रेज टू द पावर 4। क्लियर? लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3 रेज टू द पावर -7 डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर -10 into 3 रेज टू द पावर -5। यहाँ पे बेस देखो हमारा, ये जो लॉ है a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे हमारा बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 और 3 बेस सेम है, डिवाइड हो रहे, पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों जो बेस हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। ये माइनस क्योंकि 10 के साथ माइनस ही था, इंटू 3 रेज टू द पावर -5। माइनस माइनस आमने सामने है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 3 रेज टू द पावर 3, 10 - 7 3 आ गया, मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर -5। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे, जब मल्टीप्लाई होते हैं बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड हो तो पावर्स माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। अब प्लस माइनस 3 रेज टू द पावर 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 5,
क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर -2। 5 बड़ा है यहाँ पे, 5 - 3 2, 5 बड़ा तो -2। अब यहाँ पे देखो पावर में माइनस आ गया। जब पावर में माइनस आ जाता है तो पावर में से माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1/3 रेज टू द पावर 2, ये हमारा आंसर। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2 रेज टू द पावर -3 इंटू -7 रेज टू द पावर -3। यहाँ पे देखो बेस सेम नहीं है बट इसकी जो पावर है वो सेम है, तो पावर को हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट से बाहर। अब 2 इंटू -7, ठीक है, ये हमारा इसका लॉ था, तो पावर बाहर आ जाती है हमारी और a इंटू बी हो जाता है। ठीक है, 2 7 जा 14, -14 रेज टू द पावर -3। अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है, पावर में से माइनस को हटाना है, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर लेना है। तो क्या आ जाएगा 1/-14 रेज टू द पावर 3। क्लियर? लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's start question number 3rd. Find the value of first part है हमारा 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power -1 into 2 raised to the power 2। अब किसी की भी पावर 0 होती है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की पावर 0 है तो इसका क्या लिख देंगे हम 1। 4 raised to the power -1, पावर में -1 लगा हुआ है, पावर में माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/4। 2 रेज़ टू द पावर 2 मींस 2 into 2। अब 1 के नीचे 1 लगा लो, 1 और 4 का एलसीएम ले लो। 1 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4। अब 4 डिवाइड बाय 1, हम क्या करते हैं एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 1, 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। 5/4 इंटू 4, 4 1 जा 4 कट गया, हमारा आंसर आ गया 5। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 रेज टू द पावर -1 इंटू 4 रेज टू द पावर -1 डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर -1। आपको इसका लॉ बताया था, a रेज टू द पावर -1 है, इसको हम a इनवर्स भी बोलते हैं। जब हमें इसकी पावर में से माइनस हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बेस है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/a रेज टू द पावर 1। इसकी पावर में से माइनस हट गया, पावर 1 का मतलब 1/a। अब आप ये ध्यान से करना, कई बच्चे करते हैं -1/2, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। हमने क्या करना है, हमारे पास क्या है 2 रेज टू द पावर -1। 2 की पावर -1 है तो हमने क्या करना है, ये जो बेस है हमारा 2/1, 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं हम, तो इसको हमें रेसिप्रोकल कर देना 1/2 और पावर में से माइनस हट जाएगा तो पावर का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, -1 का ओनली 1। अब किसी की भी पावर 1 है इसका मतलब 1/2। अब 1/2 की पावर 1 का मतलब 1/2, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1/2 इंटू 1/4। सेम प्रोसेस होगा, 4 की पावर -1 है डिवाइड 1/2। अब हमने क्या किया, इनकी जो पावर में माइनस लगा हुआ है सबकी पावर में से माइनस हटा दिया, तो ये हो गया हमारा 1/2 1/4 डिवाइड बाय 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो ये जो हमारा नंबर है 1/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर आ गया 1/4। Let's start now the next part. Let's start third part. Third part है हमारे पास 1/2 raised to the power -2 plus 1/3 raised to the power -2
प्लस 1/4 रेज़ टू द पावर -2। हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू। मीन्स सबसे पहले इसकी जो पावर में माइनस लगा उसको हमने हटा देंगे। तो पावर में से माइनस हटाने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया, क्या करते हैं हम, ये जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, तो नीचे 1 लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 3 रेज़ टू द पावर 2, 1/3 का 3/1, तो नीचे 1 लगाने की नीड नहीं है, तो यहाँ पे भी आ गया हमारा 4 रेज़ टू द पावर 2। क्लियर, नीचे 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 रेज़ टू द पावर 2 मींस 2 into 2, 3 रेज़ टू द पावर 2 means 3 into 3, 4 raised to the power 2 means 4 into 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 plus 9 13, 13 plus 16 29, तो हमारा आंसर आ गया 29। Let's start now the next part. Let's start next part. फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 4 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 5 रेज़ टू द पावर -1 होल पावर 0, ठीक है। अब 3 रेज़ टू द पावर -1, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि पावर में से हमने सबसे पहले क्या करना है, माइनस को हटा देना है। माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। पावर 1 मींस 1/3 होंगे, ठीक है। अब इसी के बेस में हम सारे कर देंगे 1/3, इसका हम कर देंगे 1/4 और यहाँ कर देंगे 1/5, क्योंकि सभी की पावर में -1 लगा हुआ है और होल पावर क्या है यहाँ पे 0, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेंगे। 3 4 5 इनका एलसीएम लेंगे। अब ये तो कोई भी दो नंबर एक टेबल से नहीं जाते, 3 4 5 अलग अलग टेबल से जाते हैं, तो सीधा ही अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो इनके एलसीएम आ गए 4 3 12, 12 5 60, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 60। अब हम क्या करते हैं, जो एलसीएम है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 60 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ गया, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई 1 20, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 15, 15 1 जा 15, 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, कितना आ गया हमारे पास 12, 12 1 जा 12, 20 plus 15 35, 35 plus 12 कितना आ गया 47, 47/60 होल पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या लिख लेते हैं 1, तो ये हमारा आंसर। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -2/3 रेज़ टू द पावर -2 होल रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ पे देखो पावर के ऊपर पावर है, और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो -2 मल्टीप्लाई 2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया -2/3 रेज़ टू द पावर -4। अब पावर में माइनस हमारे पास, इसकी माइनस को हटा लेते हैं। हम क्या करेंगे, जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, -3/2, ठीक है, तो रेज़ टू द पावर 4। अब क्योंकि हमारी हेडिंग है फाइंड द वैल्यू, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3/2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2। ये माइनस इससे कट गया, ये माइनस इससे कट गया। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81 और 4 4 जा 16,
तुम्हारा आंसर आ गया 81/16। Let's start question number 4, part first. Evaluate 8 raised to the power minus 1 into 5 raised to the power 3 upon 2 raised to the power minus 4. यहाँ पे देखो हमारा लॉ a raised to the power minus m, b raised to the power minus n। अब हमने क्या करना है, a की पावर में से माइनस हटाना है और b की पावर में से भी माइनस हटाना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा इजी सा हमारे पास मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो। मींस b रेज़ टू द पावर n ऊपर गया और ये नीचे आ गया। जब b रेज़ टू द पावर माइनस n इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर जाने से माइनस हट गया इसका पावर में से, और ऊपर वाला नंबर जब नीचे आया तो उसकी पावर में से माइनस हट गया। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया ना। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर माइनस 4 इसको ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाने से इसका माइनस हट गया, और 8 रेज़ टू द पावर माइनस 1 इसका नीचे आने से माइनस हट गया, हमने इनका प्लेस चेंज कर दिया। 8 रेज़ टू द पावर 1 आ गया यहाँ पे, समझ आया। जब हमने 2 रेज़ टू द पावर माइनस 4 इसको ऊपर ले गए तो इसका माइनस हट गया। अब 8 रेज़ टू द पावर माइनस 1 जब हम इसको नीचे लेकर आए तो इसका माइनस हट गया, जैसे मैंने ये रूल बताया मैंने, बिल्कुल वैसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 5 रेज़ टू द पावर 3। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 3 टाइम्स। अब 8 की पावर 1 है मींस 8। अब इसकी कटिंग कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे बचा 2 into 5 into 5 into 5, मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करो 250। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 250। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 5 रेज़ टू द पावर माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर माइनस 1 इंटू 6 रेज़ टू द पावर माइनस 1। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनकी पावर में माइनस 1 है। ठीक है, a रेज़ टू द पावर माइनस 1 को हम क्या लिखते हैं, 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, क्योंकि सबकी पावर में माइनस 1 है तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर के नंबर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे के नंबर नीचे मल्टीप्लाई। 1 1 जा 1, 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, तुम्हारा आंसर आ गया 1/60। Let's come to the next question. Let's start question number 5. Question number 5 है हमारे पास, find the value of m for which 5 raised to the power m divided by 5 raised to the power minus 3 is equal to 5 raised to the power 5। अब यहाँ पे देखो हमारा बेस सेम है 5 5, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखो 5 और 5 बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है। जब बेस सेम होता है, डिवाइड हो रही हो तो क्या होती है, हमारी पावर्स माइनस हो जाती है। ठीक है, अब ये माइनस क्योंकि डिवाइड हो रहा है और ये वाला माइनस क्योंकि 3 के साथ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस सेम है 5 5, यहाँ पे हमारी पावर क्या है m+3 और यहाँ पे पावर है हमारी 5, बीच में क्या लगे, इक्वल टू। अब हमारे रूल थे कि अगर हमारा बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को हमने ऐड कर दिया था, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो हमने पावर्स को माइनस कर दिया था। ठीक है, अगर हमारा बेस सेम है और बीच में इक्वल है तो इट मींस इफ बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट ऑल्सो इक्वल, इनकी जो एक्सपोनेंट है वो भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लाइन लिख देते हैं, इफ बेसिस आर इक्वल
देन एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। अगर हमारे बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। हमने सिर्फ पावर्स लिख दी कि m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 5। ये जो प्लस 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। m की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। दैट इज आवर आंसर, m is equal to 2. Let's start now the next question. Let's start question number 6. Evaluate first part है हमारे पास 1/3 raised to the power -1 minus 1/4 raised to the power -1 whole raised to the power -1। तो पावर में -1 लगा है, बेस का रेसिप्रोकल करेंगे 3/1। ठीक है, 1 लगाने के नीचे नीड नहीं है, 3/1 मीन्स 3 ओनली। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे 4/1 होल पावर -1। तो नीचे में 1 नहीं लगाया, 3 - 4 कितना हो गया, -1 -1 की पावर -1। ये -1 था ना, 3 में से हमने 4 माइनस किया, कितना आ गया, -1। अब इसकी पावर में माइनस है, हमने बेस का क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, तो पावर में से माइनस हट जाएगा। पावर में से माइनस हटेगा, बेस में से माइनस नहीं हटेगा, ये ध्यान से करना। हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/-1। अब पावर में से माइनस हट गया, पावर 1 का मतलब क्या है, 1/-1। 1/-1 मीन्स -1। ठीक है, 1/1 मीन्स 1 ही होता है, माइनस को हमने ऊपर लिख दिया, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, -1। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इसका ना तो हमारे पास बेस सेम है और ना ही पावर सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका बेस सेम कर लेंगे। कैसे बेस सेम बना लेंगे, 5/8 रेज़ टू द पावर -7 इंटू, इसका रेसिप्रोकल कर दें हम 8/5 का, तो 5/8 रेज़ टू द पावर 4। जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर में से माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे पावर 4 आ गई। अब यहाँ पे देखो बेस सेम हो गई, 5/8 अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे पावर को। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/8 -7 + 4, माइनस प्लस माइनस, 7 - 4 3, क्योंकि 7 बड़ा है, 7 के सामने माइनस है, तो -3 पावर आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी जो पावर है उसमें से माइनस को हटा देंगे। माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 8/5 रेज़ टू द पावर 3। क्योंकि हमें इसको इवैल्यूएट करना है तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/5 मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई 8/5। 8 8 से 64, 64 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 512, 5 5 जो 25, 25 5 जा 125। तुम्हारा आंसर आ गया 512/125। Let's see now the next question. Let's start question number 7, part first, simplify। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब 5 रेज़ टू द पावर -3 इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो गया, 5 रेज़ टू द पावर 3। पावर में माइनस है ना, हम इसको ऊपर ले गए तो इसकी पावर में से माइनस हट गया। अब यहाँ पे जो t है, t की पावर -8 है, इसको भी ऊपर ले जाओ, t रेज़ टू द पावर 8 आ गया, पावर में से माइनस हट गया। नीचे क्या बचा हमारे पास, 10। क्लियर, हमने क्या किया, 5 रेज़ टू द पावर -3 इसको ऊपर ले गए। जब हम इसको ऊपर लेकर गए तो पावर में से माइनस हट गया। 3 रेज़ टू द पावर -8 है, इसको भी ऊपर ले गए तो इसकी पावर में से भी माइनस हट गया। अब यहाँ पे देखो,
अब 5 की पावर 3 है मींस 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 25 है। अब यहाँ पे देखो टी टी बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। नीचे हमारे पास 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक, 5 5 जा 25 और ये 25 ऑलरेडी हमारे पास। यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस माइनस 8 माइनस 4 टी रेज टू द पावर 4। नीचे क्या बचे हमारे पास 2, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 को जब हम 25 से करेंगे, 5 5 जो 25, 2 5 2 जो 10 और 2 12, 2 5 जो 10, 1 2 2 जो 4 और 1 5, तो कितना आ गया हमारे पास 625। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 625 t raised to the power 4 अपॉन 2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। 625 t raised to the power 4 अपॉन 2। यहाँ पे क्या t इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको एज इट इज रहने दो। इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। Let's start last question of this exercise in the last part, 7 question second part। अब हमारे पास ये क्वेश्चन भी है, यहाँ देखो पावर में माइनस है और नीचे भी पावर में माइनस है, तो इनकी पावर में से माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो। कैसे, 5 रेज़ टू द पावर 7 into 6 रेज़ टू द पावर 5, माइनस जिनमें है सिर्फ उनको ही, और ये जो ऊपर है इनको हम नीचे में इंटू 125, ये ऊपर ही रहेगा। क्या बोला मैंने कि जिनकी पावर में माइनस है नीचे वालों को हम ऊपर ले आए और ऊपर वालों को नीचे ले गए। इनका प्लेस चेंज करने पे नीचे वाले ऊपर गए इसलिए इनका माइनस हट गया पावर में से, ऊपर वाले नीचे आए इसलिए इनकी पावर में से माइनस हट गया। अब आगे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब जब 6 की पावर 5 है तो इन दोनों की पावर भी 5 हो गई, ठीक है। ये आपको लॉ बताया था a into b रेज टू द पावर m, इसका मतलब है a रेज टू द पावर m into b रेज टू द पावर m। मींस अगर पावर हमारी कॉमन है तो दोनों के ऊपर आएगी, मींस 2 रेज टू द पावर 5 into 3 रेज टू द पावर 5। ये जो 5 पावर है वो 2 की भी है और 3 के ऊपर भी आएगी, दोनों के ऊपर आएगी। तो यहाँ पे देखो हमने लिख दिया 2 into 3, 6 को हमने क्या लिख दिया 2 into 3 पावर 5। अब 125 को अगर हम लिखना चाहें, देखो 125 के अगर फैक्टर बनाएं तो 5 3 बार आया मींस 5 की पावर 3, क्लियर। अब नीचे हमारे पास क्या है 3 रेज टू द पावर 5 इंटू, अब यहाँ पे 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5, क्योंकि 2 5 से 10 होता है, ठीक है। और इनकी पावर कितनी है 10 की पावर 5, इसका मतलब इसकी पावर भी 5, ठीक है। अब 2 into 3 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 दोनों की पावर 5 होगी। ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 5 into 2 रेज टू द पावर 5 into 5 रेज टू द पावर 5, ठीक है। मींस 2 की पावर भी 5 आ गई और 5 की पावर भी 5 आ गई। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। अब यहाँ देखो क्या कटेगा 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 कट बाय 2 रेज टू द पावर 5। अब यहाँ पे देखो 3 रेज टू द पावर 5 ए से कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया 5 रेज टू द पावर 7, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको
इधर लिख लेते हैं हम, क्या बचे हमारे पास 5 रेज टू द पावर 7 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 5 रेज टू द पावर 5 वाले बच गए, बाकी कट गए हमारे 2 और 3 के। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 5 रेज टू द पावर 10 5 रेज टू द पावर 10 अपॉन 5 रेज टू द पावर 5। अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, 5 ऊपर है 5 नीचे, तो पावर्स को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। 10 माइनस 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 रेज टू द पावर 5। ये हमारा आंसर आ गया 5 रेज टू द पावर 5। टेक स्क्रीनशॉट एंड डू इट। ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.1। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है या डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।